दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं एक नए प्रेस्टिक सेट पे रीजनिंग का। ठीक है, यहाँ पे अगला जो है प्रेस्टिक सेट आ चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस प्रकार जो है लिखा है कि पहला शब्द जो है दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह से जो है आपको तीसरा शब्द का संबंध जो है बताना है चौथे से। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न आपके एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो है रीजनिंग के टॉप जो है ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, एनालॉजी से है कि 10 का संबंध जो है 99 से है, तो यहाँ पे 0 9 मतलब 9 का संबंध जो है किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपने देखा होगा कि बार बार प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, आपके प्रश्न इसमें से बहुत सारे पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्नों को जो है अंत तक देखना है। यहाँ पे हम लोग 15 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है 15 में 15 प्रश्नों को हल करके यहाँ पे अपना उत्तर दें। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है इस प्रश्न का उत्तर तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। ठीक है, अंत तक वीडियो को देखिएगा और सारे प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 10 का संबंध 99 से है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का संबंध जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कहिएगा कि यहाँ पे जो है 10 से जो है 99 किस प्रकार होगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे 10 में जो है हम लोग 10 से गुणा कर देंगे और 1 घटा देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 दहा का 100 हो जाएगा, 100 में से 1 जाएगा आपका 99 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे लिखा है 9, 9 में हम लोग 10 से गुणा करते हैं और 1 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 9 दहा का 90 हो गया, 90 में से 1 अगर घटाते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 89। ठीक है, 89 आपका राइट उत्तर बन रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है 89। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में 89 नहीं दिया गया है, यानी कि आपका जो है ये जो लॉजिक है आपने लगाया वो गलत है। ठीक है, यानी अब तुरंत हम लोग यहाँ पे देखिए, आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो चल रहा है उसी के अनुसार। ठीक है, जो हमारे दिमाग में पेपर सामने आएगा हम इस प्रश्न को पहले इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये नहीं कि इस प्रश्न को अब छोड़ के हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि ये हमसे नहीं बनेगा, नहीं, इसके बाद तुरंत जो है हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 लॉजिक से हम आपको बताएंगे, ताकि कोई ना कोई लॉजिक से जो प्रश्न बनाने वाला होगा वो बनाया होगा उसको आप लोग पकड़ लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा लॉजिक होता क्या है कि इसका या तो आप वर्ग कर दीजिए या इसका क्यू कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 10 का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 10 दहा का 100 होता है। ठीक है, 100 से 1 घटा दीजिएगा तो 99 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 99 हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, मतलब क्या हुआ कि पहले वाले को वर्ग करके 1 घटा दिया गया है। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं कि 9 का स्क्वायर करके 1 घटा देते हैं, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 की 81 हो जाएगा, 81 में एक जाएगा तो आपका क्या बनेगा, 81 में से 1 जाता है तो आपको 80 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपका उत्तर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने देख लिया कि इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न अच्छे तरीके से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहीं पे आपको बताना है कि कौन सा वर्ड होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जो है जवाब सारे लड़के देना चाहिए। ठीक है, सारे लड़के को देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न है, ये जो है इस सेट का सबसे ईजी प्रश्न है। ठीक है, इसको जो भी नहीं बनाएगा समझ लीजिए कि आपका रीजनिंग बहुत ही कमजोर है। ठीक है, अगर इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं बना रहा है तो समझ लीजिए कि आपका रीजनिंग बहुत कमजोर है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 1 से 2 होने में आप बोलिएगा कि 2 प्लस किया जाएगा, 3 से यहाँ पे 5 होने में बोलिएगा कि प्लस का 2 किया जाएगा, और 5 से 7 होने में बोलिएगा कि प्लस का 2 किया जाएगा। यानी हम लोग पहले में 2 जोड़े फिर दूसरा में जोड़, मतलब 2 2 जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो अगला बार भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 7 में जब 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ते हैं 7 और प्लस 2 करते हैं तो 7 2 9 हो जाता है, यानी कि अगला पद आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, देखिए इसका एक और सा तरीका होता है, आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आप इसको बता सकते हैं कि ये विषम संख्या है। ठीक है, 2 3 5 7, तो अगला विषम संख्या क्या होता है, तो 9 होता है। ठीक है, विषम
विषम संख्या भी आप सब बोल सकते हैं, ठीक है। ये विषम संख्या का जो है श्रृंखला चल रहा है, ठीक है। दोनों तरीके से बन सकता है, जो भी आपने टेक्निक लगाया है इसका उत्तर 9 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखना है और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें, ठीक है। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, अच्छे तरीके से इसको जवाब दीजिए। कह रहे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पे DOCTOR को जो है डॉक्टर को जो है यहाँ पे CODROT लिखा जाता है, तो इसी प्रकार MONIKO को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप कोशिश कीजिए इस प्रश्न को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा पकड़िएगा कि हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जो है आपने जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखा गया है वही जो है वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी वर्ड को जो है यहाँ पे लिख दिया गया है इधर उधर करके, ठीक है। यानी कि लॉजिक जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, वर्ड को देख लेना है कि कौन सा वर्ड कब लिखा जा रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है सी तीसरे नंबर पे, वो जो है आपका पहले नंबर पे आ गया है, तीसरा पहले पे आ गया है। उसके बाद से दूसरा जो है दूसरे नंबर पे है, और जो पहला है वो जाके तीसरा नंबर पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए शुरू का। उसके बाद से देखिएगा जो लास्ट में लिखा गया है, फिर इधर जो बचे हुए 3 ठो वर्ड है, पहला 3 को उलाट दिए हैं, फिर 3 ठो को उलाट दीजिए। जो आर लास्ट में लिखा गया उसको हम लोग पहले लिखेंगे, और बीच वाले को बीच में लिखेंगे, और पहले वाले को यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे टी। इसी प्रकार आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, ठीक है। अब जो है लॉजिक आपको वही काम करना है कि जो है 3 ठो को जो है उलाट देना है, ठीक है। मतलब पहला वाला जो है अंतिम वाला पहले लिखिए, और बीच वाला तो बीच में रहता है, और पहला वाला जो है अंतिम में लिख दीजिए, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बता देना है, ठीक है। तो देखिए लॉजिक आपके सामने हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 ठो वर्ड को लीजिए, और यन को पहले लिख लीजिए, और यन के बाद से बीच वाले को बीच में लिखिए, और यहाँ पे पहले वाले को अंतिम में लिखिए। यन ओ यम आना चाहिए, यन ओ यम इस दोनों में नहीं है, तो ये तो दोनों कभी भी ज़िंदगी में ये प्रश्न का उत्तर होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है अब बचे हुए यहाँ पे 3 ठो है, इसको उलाटते हैं। तो ओ जो है लास्ट में है तो उसको पहले लिखेंगे, और जो यहाँ पे बीच में है उसको बीच में लिखेंगे, और जो पहले है उसको हम लोग लास्ट में आई लिखेंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए यन ओ यम ओ आपके किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर आपको मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो आपका बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार तीनों ये गलत हैं, और ऑप्शन नंबर जो चौथा है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका चौथा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है दे सकें, ठीक है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्हवाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, इसके स्थान पे कौन सा चिन्ह आने वाला है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे 2 ठो जो दिया गया है फिगर, इसमें देखते हैं हम लोग किस प्रकार इसको जो है बनाया गया है, ये वैल्यू किस प्रकार आया है 20 और यहाँ पे 23। तो पहले वाले फिगर पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3, 6, 4 और 7, इस सभी को हम लोग से जो है आपको 20 लाना है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखिएगा तो क्या हम कर सकते हैं, कोशिश करेंगे यहाँ पे किस प्रकार हल करने का। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर सभी में गुणा कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 6 और 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 और 6 जोड़ते हैं, ठीक है। और 4 और 7 जोड़ते हैं, तो 7 और 4 यानी सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे 7 4 कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 3 9, 9 7 16 4 20 हो रहा है, यानी सभी अक्षरों को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 20 जो है दिया गया है वो आ रहा है, ठीक है। वही काम इसमें कर रहे हैं, देखिए कि आपका 23 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कितना कितना जोड़ना है, 5 फिर 8 और फिर 4 और फिर जोड़ना है 6। अब सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 8 5 13, 13 10 कितना हो गया, 23 हो गया, जो कि आपका वैल्यू यहाँ पे 23 भी दिया गया है, ठीक है। अब जो है लॉजिक आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिल गया कि यानी कि जो है सभी जो है अक्षरों को हमको जोड़ देना है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे कर दीजिए।
यहाँ पे देखिए 11 लिखा है, 11 के बाद 7 लिखा है, 7 के बाद आपको 9 लिखा है और फिर 9 लिखा है। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए तो देखिए 7 और जो है 11 और 7 हो जाएगा आपका 18, 18 और 9 9 18, 18 18 कितना हो गया 36। 36 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी में दिया गया है। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न, ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए में आपका 36 दिया गया है, तो 36 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं था, आपको घुमाने के लिए ये प्रश्न दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से ये जो है एसएससी के ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, आपके सीएचएसएल, ये जो है एसएससी जीडी, यहाँ तक के एसएससी जीडी में ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर एक एग्जाम में जो है आपको वेन डायग्राम पे जो है आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि दिए गए शब्दों में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। ठीक है, जो वेन आरेख है इसका सही संबंध आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि भारत, आगरा और यहाँ पे ताजमहल। ठीक है, इन तीनों का जो है हमको संबंध बना के दिखा दीजिए। ठीक है, कि इसका जो है संबंध इन तीनों में सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको मालूम है यहाँ पे जो लिखा है भारत, ये एक देश है। ठीक है, आपको मालूम होगा, आप भारत देश में रहते हैं, सभी को मालूम है कि भारत हमारा देश है। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों को मालूम होगा कि आगरा एक शहर का नाम है। ठीक है, आगरा जो है भारत में एक शहर का नाम है। ठीक है, जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, यानी आगरा एक शहर है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, जो कि भारत के अंदर आता है, तो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, और ताजमहल, ताजमहल जो है आप लोगों को मालूम होगा कि भारत में तो ताजमहल है, लेकिन भारत में भी इसका जो है स्थान कहाँ पे है, तो भारत तो बहुत लंबा है, उसमें जो है आप लोगों को मालूम होगा कि ये आगरा के अंदर पड़ता है। ठीक है, आगरा के अंदर क्या पड़ता है, ताजमहल। ठीक है, ताजमहल आप लोगों ने सुना होगा कि ताजमहल कहाँ पे है, इंडिया में, भारत में ताजमहल कहाँ है, पूछा जाता है, बहुत बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं जीके में, तो आपको बताना है आगरा। ठीक है, तो जिनका भी जीके थोड़ा सा तगड़ा होगा वो तो जान गए होंगे कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार होने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बनाइएगा भारत, भारत के अंदर यहाँ पे आगरा, आगरा के अंदर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आपका ताजमहल। ठीक है, तो सबसे पहले ये भारत है, भारत के बाद से ये आगरा है, और आगरा के बाद से ये ताजमहल है। ठीक है, तो इस प्रकार वेन डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से उस प्रश्न को आप लोग कोशिश कीजिएगा जवाब देने के लिए। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, छठा प्रश्न आपको जो है क्या बोल रहा है, अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कीजिए। ठीक है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा शब्द का जो है संबंध चौथे शब्द से जो है आपको बता देना है। तीसरा का संबंध जो है किस चौथे से होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आंवला, ठीक है, विटामिन सी, और लिखा है गाजर, तो अगला पद यहाँ पे क्या होने लगा, मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए ये एनोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, एनोलॉजी आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा, तो आप लोगों को मैंने जो है चैप्टर एनोलॉजी का अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है यूट्यूब पर। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस वीडियो के बाद तुरंत उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एनोलॉजी से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़े से आपको लोगों को जीके का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो लिखा गया है आपका आंवला, आंवला जो है उसमें जो है विटामिन सी मिलता है। ठीक है, खट्टा पदार्थ है आंवला, खट्टे जो है पदार्थों में क्या मिलता है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि विटामिन सी, अच्छे तरीके से साइंस जो पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि यहाँ पे जो है आंवला में मिलता है विटामिन सी। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे हम लोग अब दिमाग लगाएं कि गाजर जो होता है, गाजर उसमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन जो है गाजर में कौन सा मिलता है, आप लोग अच्छे तरीके से जितने भी लड़के अगर जो है साइंस पढ़े हैं या जीके पढ़ते होंगे वो बता देंगे कि गाजर में जो है विटामिन ए मिलता है। और पूछ देगा कि सूर्य में कौन सा विटामिन मिलता है, तो आपको बताना है डी। ठीक है, सूर्य में कौन सा विटामिन होता है, अब आपको यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर जो है बताना है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है। ठीक है, और सूर्य में पूछेगा, सूर्य में, तो सूर्य में जो है
आपको बताना है विटामिन डी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में जो है क्या मिलता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमको कौन से विटामिन मिलता है सूर्य के प्रकाश से, तो आपको बताना होगा विटामिन डी। ठीक है, और यहाँ पे जो है गाजर में कौन सा विटामिन मिलता है, ए। तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया था यही आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 7वां प्रश्न। देखिएगा, अच्छे तरीके से कह रहा है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्गों की संख्या जो है यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या कहता है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे ये बोलता है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोठों की संख्या गिन लीजिए। यहाँ पे इस तरह से इस तरफ से आते हैं तो इधर कोठों की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिएगा कितना है, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर के तरफ भी कोठों की संख्या गिनते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले वाला का गुणा पहले वाला में करेंगे तो 1 और 1 में गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरे वाला का गुणा दूसरे वाले से करेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 है। ठीक है, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे और ये तीसरे वाले की गुणा 3 से करेंगे। ठीक है, अब इन सभी को, अब तो कोई कोठा बचा नहीं है तो यहाँ पे इनको जो है गुणा करके लिख लीजिए। यहाँ पे 1 का में 1 और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4 और 3 में 3 से गुणा करेंगे 9। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 9 4 13, 13 1 14। ठीक है, तो इसमें आप लोग बता दीजिएगा ट्रिक के साथ कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, अब देखिए इसको जो है आपको सही करना है कि आपने जो बनाया है वो सही है कि नहीं। इसको हम लोग यहाँ पे जांच भी लेते हैं कि 14 जो आया है आपका, इसमें सही में 14 जो है वर्ग हैं या नहीं। ठीक है, तो वर्गों को काउंटिंग करने का ये तो एक जो है आपको ट्रिक मैंने बता दिया। ठीक है, आप लोग इसको जांच लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, जांच देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 हो गया वर्ग, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। सीधा सीधी आपने देख लिया कि इसमें वर्गों की संख्या आपको कितना मिला, 9। ठीक है, 9 के बाद से जो है यहाँ पे 9 के बाद से आपको मैं गिनाता हूँ कि अब जो है आपको वर्ग कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाइएगा तो 9 के बाद 1 10 मिलेगा। ठीक है, 10 के बाद यहाँ से देखिएगा 10 के बाद 11 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 11 के बाद से आप इधर देखिए, 11 के बाद से ये वाला हो जाएगा 12। ठीक है, 11 के बाद से ये हो जाएगा 12, 12 के बाद से ये आपका हो जाएगा 13। ठीक है, 12 के बाद से ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि ये भी वर्ग है। ठीक है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो ये वर्ग नहीं होगा, ये आयत हो जाएगा। ठीक है, 13 हो गया आपका, 13 टोटल। 13 के बाद से देखिए ये एक बड़ा वाला जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 13 के बाद 1 14 हो जाएगा, जो कि आपने ऑप्शन नंबर बी में बताया था। ठीक है, उस ट्रिक से। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से सीख गए होंगे किस प्रकार आपको बताना है और गिन भी सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हमने आपको अच्छे तरीके से सिखा दिया जो है वर्ग को काउंटिंग करना। ठीक है, तो कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण था, आपके एग्जाम में जो है वर्ग, त्रिभुज और आयत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संख्या जो है बताइए। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है और हर एक प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से देना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध जो है आपको बताना है। ठीक है, तीसरे शब्द का संबंध जो है क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। पहला का जो है यहाँ पे संबंध लिखा है ABC, इसका संबंध दिया है ZY से। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि इसका संबंध इससे किस प्रकार है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको दिखाई दे रहा है कि A जो होता है A, इसका अपोजिट लिखा गया है Z। ठीक है, ये होता है अपोजिट। B का अपोजिट कोई पूछेगा तो होता है Y, C का अपोजिट होता है यहाँ पे x। ठीक है, मतलब अपोजिट यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसके अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है तो हम लोग इसका भी अपोजिट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मतलब f का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा कि f का अपोजिट यहाँ पे क्या निकल के आएगा। तो f का अपोजिट जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद किया होगा, नहीं याद किया है तो आप लोगों को याद रखना है, u होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे u का अपोजिट पूछ देगा तो क्या होता है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे f होता है। ठीक है, अब जो है आपको यहाँ पे लिखा है k का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है ये आपको बताना है। तो k का अपोजिट होता है p। ठीक है, तो आप लोग ABCD के जो है कोड आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे में A होता है
ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर होता है 2, इस प्रकार भी याद रखना है। और ए का अपोजिट जेड होता है मतलब उल्टा, और बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। इस प्रकार भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार पे प्रश्न को बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको यू एफ पी जो है आपको बताना है राइट उत्तर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और अगला प्रश्न आपका देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया गया है के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया है इसके स्थान पे जो है यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है कि यहाँ पे जो है आपको कौन सा जो है फिगर आने वाला है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, कौन सा फिगर है, उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे और उसी के अनुसार जो है हम लोग अगला पद जो है यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है पहला, देख रहे हैं आप लोगों को जो है आपको वृत्त बनाया गया, ठीक है। और वृत्त के आगे जो है आपको वृत्त बनाया गया और वृत्त के जो है यहाँ पे बीच में से क्या किया गया है, 2 लकीर खींचा गया, मतलब एक ऊपर से लकीर नीचे और एक जो है साइड से लकीर इस साइड तक, ठीक है, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ, ठीक है। अब जो है मतलब क्या किया गया है इसमें कि ये जो है वृत्ते बनाया गया है इसमें, लेकिन केवल इसमें जो है 2 लकीर खींच दिया गया है। तो यही फिगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, यानी यही फिगर आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब तो यहाँ पे आपको मिल गया और इसमें जो है हम अपने मन से क्या करेंगे, इसके आगे वाले में ऊपर से नीचे मिला देंगे और नीचे से यहाँ पे साइड में मिला देंगे, ठीक है। और ऐसा उत्तर आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी में दिखाई दे रहा होगा। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था, ठीक है। और जितने भी लड़के इस प्रश्न का उत्तर डी बताए होंगे उनका जो है 100% राइट उत्तर है, ठीक है। और बताते रहिएगा कि ये जो है सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग सीधा जो है कमेंट कर सकते हैं हमसे, ठीक है, संपर्क कीजिए, कोई भी इसमें जो है दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें, ठीक है। कह रहा है कि यदि 8 स्टार 6 बराबर 100 लिखा जाए तो इसी प्रकार 5 स्टार जो है 3 बराबर 34 लिखा जाए, ठीक है। तो 6 स्टार 7 बराबर क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा समझाने का कि अगर यहाँ पे निकालते हैं 8 और यहाँ पे निकालते हैं 6, तो यहाँ पे हमको 100 लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 8 छक्का कितना हो गया 48, ठीक है, 48। अब कि हमको लाना है कितना 100, तो इसमें फिर हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो 98 दूना कितना, 48 दूना कितना हो जाएगा 96, ठीक है। और इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा हमको तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अपने मन से मतलब क्या किए हैं कि गुणा कर दिए दोनों वर्ड में, फिर 2 से गुणा किए, फिर 4 जोड़ दिए, ठीक है। वही काम यहाँ पे देखते हैं करके कि होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। यहाँ पे गुणा करेंगे 3 से, 3 5 15, यहाँ पे हो गया 15, ठीक है, 3 5 15, 15 में 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना का हो जाएगा 30 और 30 में 4 जोड़ देंगे, आपका आ गया 34, ठीक है। अब वही लॉजिक इसमें भी हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है 6 गुणे 7, 7 छक्का कितना होता है तो 42 होता है, ठीक है। 42 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, 84 में 4 जोड़ेंगे तो 84 4 कितना हो जाएगा आपका 88, ठीक है। 84 4 कितना आ गया 88, 88 तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं गया, ठीक है। यानी कि जो भी हमने लॉजिक लगाया वो जो है लॉजिक गलत हो गया, ठीक है। एग्जामिनर जो है इस प्रश्न को दूसरे तरीके से सेट किया है, ठीक है। अब दूसरा तरीका उसका क्या हो सकता है, इसको हमको देखना है और तुरंत जो है लॉजिक आपको लगा देना है। दूसरा लॉजिक क्या हमने बोला है कि आप लोगों को इसको स्क्वायर या वर्ग जो भी समझिए या इसका क्यू याद रखना है, ठीक है। तो 8 का क्यू अगर हमको यहाँ पे करना है और 6 का क्यू करना है, ठीक है, दोनों को जोड़ना है तो 8 अठाई होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 6 3 9 1 10, यानी देखिए दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है। लॉजिक आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे इसको हल कर देना है, ठीक है। तो देखिए वही लॉजिक यहाँ पे लगा है कि नहीं, इसको भी जांच कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 9 कितना हो गया 34 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। वही काम यहाँ पे करेंगे
कि 6 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 85। ठीक है, 85 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपको एक प्रश्न हम होमवर्क के तौर पे देंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि एक विशिष्ट कोट भाषा में जो है BA D को जो है 7 लिखा जाता है। ठीक है, तथा SAP को यहाँ पे 9 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में BAN को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे करेंगे का, आपको मैंने बोला था कि इसका कोड याद रखिएगा। ठीक है, इसका कोड होता है 1 और इसका कोड होता है 4। अगर सबको हम जोड़ देते हैं तो 3 और 1 2 1 3, 3 और 4 7 हो गया। ठीक है, चलिए अब वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे S का कोड होता है 19, A का कोड होता है 1 और P का कोड होता है आपका 16। सबको जोड़ दीजिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया, 20 6 36 हो गया। ठीक है, हमको लाना कितना है भाई साहब, 9 लाना है। यहाँ पे 7 लाना था, सबको जोड़े थे तो 7 हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो है 36 हो रहा है। ठीक है, हमको लाना कितना है, 9 लाना है। इसका मतलब हो गया कि इसको जो है हमको एक वर्ड में बनाना है। जो 36 लिखे हैं अगर इसको भी जोड़ते हैं तो 6 गो 3 गो कितना हो जा रहा है, 9। जो है आपका लॉजिक मिल गया। ठीक है, मतलब इसको जो है हमको उत्तर में जो है एक जो है वर्ड में जो है इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो अब जो है लॉजिक आपको मिल गया होगा। अब वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब B का कोड होता है 2, A का कोड होता है 1 और N का कोड होता है 14। ठीक है, इन सभी को हमको जोड़ देना है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 14 3 हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 14 3 हो गया 17। ठीक है, 17 हो गया। अब 17 को क्या करेंगे, इसको हम लोग एक वर्ड में लिखेंगे। तो 7 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो 8 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ भी लिया होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए जो है लुप्त संख्या को जो है आपको बताना है। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसी का वैल्यू जो है आपको बता देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में दिया क्या गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे 24, तो यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है 6 4 10 हो जाएगा। दूसरा लॉजिक क्या होता है कि 6 दूना का 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, जबकि 8 लाना नहीं है, हमको लाना है कितना, 10 लाना है। तो 6 4 10 हो गया, 10 2 12 होगा, 12 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 ही होगा। ठीक है, अब 12 में जो है आप लोग 2 घटा दीजिए अपने मन से। मतलब हमने क्या किया कि इन सभी वर्ड को जोड़ दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी बाहरी का वर्ड दिया गया था इसको हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अपने मन से 2 घटाएंगे तो 10 हो गया। ठीक है, अब लॉजिक वही जो है यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 10 8 6 2। ठीक है, सबको यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 6 8 और 6 को जोड़ लीजिए। ठीक है, कितना हो रहा है, 8 और 6 14, 14 10 24, 24 2 26 हो गया। ठीक है, 26 में से 2 अपने मन से हम घटा देंगे तो 26 में से 2 जाता है 24 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे करेंगे इस वाले कोठे में। ठीक है, कितना लिखा है, 4 + 14 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 + 12। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 12 10 22 और 24, 22 24 36, 36 4 40। ठीक है, 40 में से अब हमको 2 घटाना पड़ेगा, 2 घटाएंगे तो आपका उत्तर क्या बनेगा, 38। 38 जो है इस प्रश्न का आपको 100% राइट उत्तर बताना था। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस प्रकार के प्रश्नों को। ठीक है, अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं आप। कब, यदि आप हमारा रेगुलर का जो है क्लास करेंगे, कब आपका ये क्लास चलता है, तो 6 PM पे। ठीक है, 6 PM पे ये डेली शाम का जो है ये क्लास होता है। आप लोग गांठ बांध लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ये क्लास जो है मिस ना हो। ठीक है, आप लोग चैनल को बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, ये जो है डेली का ये क्लास आपका चलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वेन डायग्राम को जो है आपको बताना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है दिल्ली, श्रीलंका और एशिया, ठीक है। इसके बीच का जो है वेन डायग्राम हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है इन तीनों में सबसे बड़ा हमको दिखाई देगा कौन सा है, कि दिल्ली है कि श्रीलंका है कि एशिया है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है सबसे बड़ा आपका होता है एशिया, ठीक है। ये हो गया आपका एशिया। एशिया के अंदर जो है आपका क्या आता है, एशिया के अंदर एक जो है जगह है श्रीलंका, ठीक है। एशिया देश की, एशिया जो है महाद्वीप में श्रीलंका एक देश है और उसी में जो है यहाँ पे दिल्ली आता है, ठीक है। दिल्ली भारत के अंदर आता है, ये जो है एक शहर है यहाँ पे भारत का, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसका वेन डायग्राम बनाना है कि ये हो गया एशिया, एशिया के अंदर हो जाएगा आपका श्रीलंका और एशिया के अंदर जो है आपका दिल्ली आता है, ठीक है। जो भारत देश में, जो हमारे देश में है दिल्ली, भारत का जो है क्या है, यहाँ पे राजधानी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इस प्रकार वेन डायग्राम बनाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का आपको 100% राइट उत्तर बताना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे हम देखेंगे कि आज का अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें। कह रहा है कि एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, एक स्त्री है उसके ओर संकेत मतलब इशारा करते हुए रोहित ने कहा कि वह मेरे पिता की यहाँ पे पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको वेन डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये है रोहित, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिएगा, रोहित के यहाँ पे कौन है, पिताजी हैं, ठीक है। बोल रहा है कि एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा कि वह मेरे पिताजी की पुत्री के पुत्र, पुत्री के कौन, पुत्र, पिता की पुत्री, पिता की यहाँ पे कौन होगी, एक पुत्री होगी, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए ये पुत्री है, ठीक है। और इसके पुत्री के पुत्र, इसके एक पुत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे पुत्र हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन है, रोहित, और ये इसकी बहन है, ठीक है। रोहित और इसकी बहन है, इसके ये पिताजी हैं। तो कह रहे वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंध है। अब ये पुत्री जो है महिला, ये रोहित को क्या बोलेगी, ठीक है। तो अपने जो है बहन की बेटी जो है आप लोग बता दीजिए कि कौन सा होने वाला है, क्या लगती है आपकी। तो आपको जो है अपने बहन की बेटी को जो है क्या बोलते हैं, तो भांजी बोलते हैं, ठीक है। भांजी बोलेंगे, पुत्री नहीं बोलेंगे, भतीजी और बहन ये भी नहीं बोलेंगे, आप उसको पुत्री अथवा यहाँ पे भांजी बोल सकते हैं, दोनों हो सकता है। वो आपकी क्या बेटी के बराबर लगेगी, क्योंकि आपकी क्या है, वो बहन की बेटी है, ठीक है। तो आप उसको बेटी बराबर क्या बोलेंगे, भांजी या बेटी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या लगा सकते हैं, डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये जो है आज का प्रश्न आपके सामने जो लिखा गया है, पांचवा प्रश्न, ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। डेली जो है मैं एक प्रश्न अब आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा, ठीक है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, ठीक है। नहीं मालूम होगा तो इसको जो है हम लोग कल हल करेंगे, कल वाले जो है प्रश्न में, ठीक है। तो आप लोग जो है कल जो है इसका जो है पार्ट अगला आएगा, तो आप लोग उसको जो है जरूर देखिएगा, उसमें जो है इसका जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तब आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर खुद से दें, ठीक है, ताकि आपका कितना तैयारी है ये भी आपको पता चल सके, ठीक है। तो डेली में आपको अब होमवर्क भी मिलेगा एक प्रश्न, ठीक है। तो कोशिश कीजिए उत्तर बताने के लिए, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली के इसी प्रकार के 6 PM पर ये क्लास जो है आपको देखने के लिए, ठीक है। ये क्लास हमेशा 6 PM पर चलेगा शाम को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।